आप और हम लोग जो भी सामान खरीदते हैं उस पर हमें एक टैक्स देना पड़ता है जो है जीएसटी। तो चलिए आज हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में और होने वाले इसी में कुछ बदलाव के बारे में। जीएसटी से पहले हमारे देश में मल्टीपल टैक्सेस होते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, लग्जरी टैक्स और एंट्री टैक्स। हर स्टेट का अपना अपना अलग अलग सिस्टम होता था। एक ही प्रोडक्ट पर मल्टीपल टैक्स देने पड़ते थे, जिससे डबल टैक्सेशन होता था और बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लिकेटेड हो जाता था। एग्जाम्पल, एक मोबाइल फोन खरीदने पर मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर अलग टैक्स लगता था, वैट लगता था स्टेट लेवल पर, इंटर स्टेट हो जाए तो सीएसटी अलग से लगेगा। इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स के उद्देश्य से जीएसटी को 1 जुलाई 2017 से लागू किया। तो चलिए अब जान लेते हैं इसके स्लैब्स के बारे में। तो आइए मैं आपको बताता हूँ जीएसटी के डिफरेंट स्लैब रेट्स के बारे में। इसमें 5 रेट्स हैं। पहला है 0% का, जिसके अंदर है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गए, अनब्रांडेड फूड ग्रेन्स हो गई। दूसरा स्लैब है 5% का, जिसके अंदर है डेली यूज एसेंशियल्स जैसे एडिबल ऑयल्स हो गई, शुगर हो गई, वो रखे गए हैं 5% के स्लैब। तीसरा है 12% का, जिसके अंदर है प्रोसेस्ड फूड हो गई, मोबाइल फोन्स हो गए, फ्रूट जूसेस वगैरह तीसरे स्लैब में रखे गए हैं, जो कि 12% का है। चौथा स्लैब है 18% का, जिसके अंदर सोप्स हो गई, टूथपेस्ट हो गया, एसी हो गया, रेस्टोरेंट सर्विसेज है। और जो 5वां स्लैब है वो है 28% का, जिसके अंदर है लग्जरी गुड्स हो गए, टबैको हो गए, डीमेरिट गुड्स जनरली वो 28% के स्लैब में। बट जो इस जीएसटी से बाहर थे वो है जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये चीजें और इलेक्ट्रिसिटी, ये चीजें अभी भी जीएसटी से बाहर ही रखी हुई थी। तो अभी हाल फिलहाल में जीएसटी काफी चर्चा में रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने इस 15 अगस्त को कहा है कि इस बार डबल दिवाली होने वाली है। साथियों, इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे, जिसके तहत एक्सपेक्टेड ये है कि सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स जीएसटी में होंगे। जैसे अभी तक 5 स्लैब्स थे, तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि अभी इनको हटाकर 2 स्लैब्स में करा जाएगा, जिससे क्या है सिंप्लीफिकेशन रहेगी काफी ज्यादा कंज्यूमर्स के लिए। तो जैसे क्या है, अभी जितने भी 5 स्लैब्स हटा के सिर्फ 5% और 18% के स्लैब्स ही रखे जाएंगे। जैसे जो 12% का स्लैब था, जो कि सिर्फ 5% ही कंट्रीब्यूट करता है टोटल रेवेन्यू का, तो इसलिए उसको हटाकर उसके 99% जो गुड्स हैं उसको 5% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। दूसरा जो 28% का स्लैब है, उसके 90% जो गुड्स हैं उसको 18% के स्लैब में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और एक और स्लैब रहेगा जिसमें, जो कि शायद एक्सपेक्टेड ये है कि 40% का रहेगा, जिसमें कुछ गुड्स रखे जाएंगे, जैसे कि सिन और डीमेरिट गुड्स हैं, टबैको हो गया, तो उसमें लग्जरी गुड्स हो गए, जैसे 20 लाख से 40 लाख की कार हो गई, वो सब 40% के स्लैब में शायद रखी जाएंगी। बट अभी भी क्या है, जो एक काफ़ी समय से जो लोगों की मांग रही थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट और अल्कोहल को जीएसटी के अंदर लाया जाए, बट शायद हो सकता है इस बार गवर्नमेंट लाए या फिर ना भी लाए। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी शायद अभी भी जीएसटी से बाहर ही रहे। इनका बेनिफिट क्या होगा? इनका बेनिफिट ये रहेगा कि सिंपलिसिटी रहेगी कंज्यूमर्स के लिए, इतने ज्यादा स्लैब्स नहीं रहेंगे तो इजी रहेगा। फिर क्या है, इससे क्या है, फिक्स होगा इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या है, इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे एक टायर है, टायर बना, उस पर टायर पे क्या है, इनिशियल जो रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं उसमें क्या है, उसमें 18% जीएसटी लग रही है, और जो बाद में जब टायर
मैन्युफैक्चर होने के बाद जो मार्केट में पहुंच रहा है उस पर 12% जीएसटी लग रही है। तो जो मैन्युफैक्चरर है उसको रॉ मटेरियल में 18% जीएसटी देनी पड़ी है और बाद में क्या 12%। तो जो डेफिशिएट है वो जीएसटी गवर्नमेंट से उसको क्लेम करनी पड़ेगी, जिसमें काफी टाइम लग जाता है। तो ये इससे इस चीज की प्रॉब्लम काफी सोल्व होने के चांसेस हैं। पर अनुमान ये है कि इस 2 स्लैब्स करने से जो भारत सरकार को और अंदाजन क्या है कि 50,000 करोड़ का नुकसान होगा। जो रेवेन्यू लॉस है वो 50,000 करोड़ का एक्सपेक्टेड है। बट ये लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो ये रेवेन्यू क्या है इन हैंड वापस गवर्नमेंट तक पहुंच जाएगा, क्योंकि जैसे कंज्यूमर्स के हाथ में, कंज्यूमर कम टैक्स पे करेंगे तो कंज्यूमर के हाथ में पैसा ज्यादा रहेगा, तो स्पेंड ज्यादा करेंगे तो वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट के पास घूम के पहुंच जाएगा। तो जब इन स्लैब्स से क्या है, क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होंगे ये सस्ती हो जाएंगी, मोबाइल फोन्स भी एक्सपेक्टेड है कि शायद सस्ते हो जाएं। अब इस रिफॉर्म के बाद क्या क्या चीजें हमें सस्ती होंगी, क्या क्या कंज्यूमर्स के लिए बेनिफिट होंगे, ज्यादा एक्सपेक्टेड ये है कि जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटो पार्ट्स हो गए, इंश्योरेंस हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए और मेडिसिन हो गई, ये सब चीजों के सस्ती होने के अनुमान है कि इन सब चीजों पे रेट कम होंगे। प्रधानमंत्री ने तो कहा है कि ये रिफॉर्म्स दिवाली तक हो जाएंगे, पर उससे पहले शायद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी जिसमें ही रेट्स और किस प्रोडक्ट को, किस गुड्स को, किस सर्विसेज को किस स्लैब्स में रखा जाएगा वो तभी डिसाइड होगा। तो देखते हैं कि वो क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं और कौन से गुड्स किस सर्विस में जाते हैं और कितना ही बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए एज अ कंज्यूमर। थैंक यू दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए।